द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर गोदी मीडिया कितने ही बड़े दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से अब जमीन सरक रही है। हरियाणा की बीजेपी की सरकार, ये समझ लीजिए, कभी भी शायद गिर सकती है, क्योंकि भाजपा के जो वहां के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका डर यही बता रहा है। इतने डरे हुए हैं कि खबर तक छप गई है। ये देखिए, लिखा है अमर उजाला ने, किसानों का डर, किसान आंदोलन का डर, भाजपा नेताओं और उद्घाटन स्थलों की पहरेदारी करेगी पुलिस, पंगा लेने से नहीं डरती टिकैत की टोली। अब यहाँ पर हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घरों की रखवाली करवानी पड़ रही है पुलिस से, बल्कि जो आसपास जो उनके जो उद्घाटन स्थल है, जहाँ पर वो किसी पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं या किसी और चीज़ का उद्घाटन करने वाले हैं सरकारी, वहाँ के बीजेपी के विधायक मंत्री, उन जगहों का भी उद्घाटन की जो स्थल हैं उनका भी पहरेदारी पुलिस से कराई जा रही है। बीजेपी के विधायकों के घरों की पहरेदारी और उद्घाटन स्थलों की पहरेदारी। मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि बीजेपी की हालत हरियाणा के अंदर किसानों ने बहुत ही ख़राब कर दी है। किसानों ने एक जगह तो इनके ज़िला के कार्यालय की नींव तक उखाड़ दी है। मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, ये बहुत ही बड़ी बात है कि बीजेपी के कार्यालय की नींव उखाड़ देना किसानों के ज़रिए, और उसके ऊपर भाजपा की जो वहाँ हरियाणा की सरकार है उसका गुस्से से लाल हो जाना, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाना। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। लेकिन मामला क्या है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है पर गोदी मीडिया से गायब है, कि किसानों से इतना डर गई है भाजपा की सरकार कि हरियाणा की सरकार अब ऐसा लगता है कभी भी गिर जाएगी। क्योंकि ये सारी जो बातें हैं, जो खबरें छप रही हैं अमर उजाला में, दूसरे अखबारों में, वो यही इसी तरफ इशारा भी कर रही हैं। मैंने आपको एक खबर तो पढ़ के भी सुनाई, अब दूसरी चीज़ ये भी सुन लीजिए कि हरियाणा में विरोध का नया अंदाज। विधायकों के पहुंचने से पहले 2 जगह किसानों ने किया पार्क और बिजली घर का उद्घाटन। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सरकार को, वहां के लोग अब सरकार समझ नहीं रहे हैं। किसानों से जो डर है, जो उद्घाटन स्थलों की पहरेदारी कराई जा रही है पुलिस से, विधायकों के जो बीजेपी के विधायक उनके घरों की रखवाली कराई जा रही है पुलिस से, उसकी वजह यह भी है कि अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है कि हम ही सरकार है हरियाणा के अंदर और हम ही उद्घाटन करेंगे। जनता ही जनार्दन है, जनता ही सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए वहाँ पर जिन जगहों का उद्घाटन होना था, 2 जगह पर ऐसे थे कि एक जगह पार्क बनाया था सरकार ने हरियाणा की, और दूसरी जगह बिजली घर बनाया था। उद्घाटन करने मंत्री आने वाले थे भाजपा की सरकार के, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने वहां जाके उसका उद्घाटन कर दिया और भाजपा सरकार को सही सबक सिखाया। अब इसी की बात से इतने डर गए हैं भाजपा नेता कि उनको लग रहा है कि हमारा कुछ ना हो जाए। तो एक तो यह है कि हमारे घरों की रखवाली की जाए, पुलिस करे, वो भी लगा दिए गए, और उसके साथ साथ जो उद्घाटन स्थल हैं उनकी भी रखवाली की जाए कि भैया हम उद्घाटन कर पाएँ, ना कि किसान। और किसानों ने उसके ऊपर सोने पर सुहागा कहा। आप रुके रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा कार्यालय की कैसे नींव उखाड़ी है किसानों ने, जिससे पूरी भाजपा तिलमिला गई है। लेकिन उससे पहले यह है कि एक ऐलान किया है, और पूरे के पूरे किसान मोर्चों ने ऐलान किया है, जिसकी ये चीज़ है कि 26 जून को वो देश भर के अंदर जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं हरियाणा के, उनके घरों को घेरेंगे और देश भर में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो फिर से अब टेंशन में आ गई है मोदी सरकार भी, बीजेपी की हरियाणा की सरकार भी, और हरियाणा की सरकार फिर से हिलने भी लगी है। देखिए, ये छपा है यहाँ पर, हरियाणा में जेजेपी बीजेपी नेताओं के लिए गांव बंदी का ऐलान। मतलब गांव में एंट्री बैन कर दी जाएगी इन लोगों की, जो जेजेपी के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको किसी गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है ये। 26 जून को देश भर में कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे किसान। इस खबर के बाद से तो बीजेपी के नेताओं की हालत टाइट हो गई है। इसी वजह से ये जो दूसरे दिन खबर छपी कि भैया जो बीजेपी के विधायक हैं उनके घरों की रक्षा कराई जाएगी, पुलिस से सुरक्षा में रखा जाएगा उनको। क्योंकि इसी के बाद से है कि अब इनके गांव में जाने को भी बैन करा जा रहा है कि अब आप गांव के अंदर नहीं आ पाएंगे। इसके बाद से बीजेपी आला कमान तक सुना है ऐसा कि हरकत में आ गई है कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में बचेगी या नहीं बचेगी, और अगर बची है तो किस हैसियत से बची है, कितनी पावर में बची है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे बीजेपी को डैमेज पर डैमेज करना हो रहा है, डैमेज पर डैमेज बीजेपी हो रही है, डेंट पर डेंट पड़ रहा है। और यह है कि जो बोओगे वो काटोगे, इसी कगार पे आगे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है। आप खुद सोचिए कि आपने कभी देखा था कि कहीं पर विरोध प्रदर्शन का ये हालत हो जाए कि जो पीड़ित वर्ग है वो खुद विधायक और मंत्रियों की जगह जाके उद्घाटन करने लगे, और उसके साथ साथ अब गाँव बंदी का ऐलान हो जाए। ये सारी चीज़ें साफ बता रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार हिल के कुछ ही वक्त में गिर भी जाएगी। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इनका घटक दल जो है गठबंधन का भाजपा का, वो गोदी मीडिया है,
गोदी मीडिया जब तक नहीं कहेगा तब तक कोई मानेगा नहीं। गोदी मीडिया पे कहीं आप डिबेट भी नहीं सुन रहे होंगे। आप खुद सोचिए कि हरियाणा में बीजेपी के नेताओं के घरों की रखवाली करवाई जा रही है, पुलिस का पहरा लगाया जा रहा है। उद्घाटन स्थलों की यह हालत है कि जो उद्घाटन करने जाने वाले थे उनसे 2 दिन पहले ही किसानों ने उद्घाटन कर दिया है और साफ चेतावनी दे दी है कि गाँव में एंट्री बंद कर देंगे। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ से बीजेपी सरकार में आएगी या सरकार से बाहर जाएगी, ये तो आपको खुद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है, एक तरफ तो इतना डर गए हैं हरियाणा के अंदर भाजपा के नेता कि उनको शायद मैंने सुना है कि घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है कि किसान कहीं घेर नहीं लें। इससे पहले बबीता फोगाट की गाड़ी हमने देखी ही थी किस तरह से घेर दी गई थी। अब यहाँ पर जो मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि इन्होंने भाजपा के कार्यालय की नींव हिला के रख दी, वो चीज़ ये है। जागरण ने छापा है, झज्जर भाजपा कार्यालय का नींव पत्थर उखाड़ने के बाद भाजपा और किसान नेता आमने सामने, किसान भवन बनाने की चेतावनी दी है। जो विज साहब है गृह मंत्री भाजपा सरकार के, उन्होंने कहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, पर किसानों पर कार्रवाई करेंगे तो जो बची कुची जो इज्जत है वो भी चले जाएगी बीजेपी की। तो यहाँ पर ये निवाला यहाँ अटका है कि निगलें इसको या उगलें इसको, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए कि भाजपा कार्यालयों की जगह पर अगर किसान भवन बनाने की कसम खा लेगा जो हमारा किसान है, तो बीजेपी की हालत क्या होगी? यही होगी जो बीजेपी की हालत लोग देख रहे हैं, गोदी मीडिया छिपा रही है कि वो खुद जर्जर हालत हो चुकी है उनकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि बहुत वक्त तक भारतीय जनता पार्टी किसानों का शोषण नहीं कर सकती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गलती की है, उनको लग रहा था कि कोविड के अंदर ये सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कोई ख़त्म नहीं हुए। बल्कि अब हरियाणा में सरकार, ये समझ लीजिए, किसानों की ही दिख रही है कि किसान ही जाके उद्घाटन कर रहे हैं और भाजपा नेताओं को जो ताले के अंदर बंद रखा जा रहा है, सुरक्षा में रखा जा रहा है, विधायकों को अंदर रखा जा रहा है, उनके लिए सुरक्षा बढ़ाई चली जा रही है। तो इस सब चीज़ों से समझ में आता है कि जो खट्टर साहब को विरोध किया गया था इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री का, कि उनका हेलीकॉप्टर उतरते से वापस लौटा दिया था किसानों ने, उनको दोनों ने भाग के वापस गए थे। तो यही हालत आज भी सामने है कि किसान जितना गुस्से के अंदर है, उसके गुस्से का अंदाज़ा आपको इसलिए नहीं है जो ये गोदी मीडिया बता नहीं रहा है। गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। जब दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? ये मामूली बात नहीं है। किसान आंदोलन का डर ये अमर उजाला ने छापा है, ये बड़ी बात है। आप खुद सोचिए, इन्होंने ये खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान जो शुरू किया है 14 जून से, कल से, इसके बाद से बहुत ही हवा टाइट हो गई है इनकी। खेती बचाओ मतलब किसानों को बचाओ, लोकतंत्र बचाओ मतलब देश की डेमोक्रेसी बचाओ। तो ये जो जोड़ दिया है किसानों ने, इससे बीजेपी बड़ी बैकफुट के ऊपर है। लोकतंत्र बचाओ, खेती बचाओ। अब इस पूरे के पूरे अभियान के साथ जो है ये भारतीय जनता पार्टी, एक तो जितने भी जो लोग शहीद हो गए हैं किसान आंदोलन में, उनका शहीद दिवस मनाने पे जा रही है भारतीय जनता पार्टी, नहीं किसान। और किसानों ने इस पर जो ऐलान किया, इससे भाजपा की जो हालत है वो ख़राब से ख़राब होती जा रही है। लेकिन गोदी मीडिया का सहारा है, इसलिए मान नहीं रहे। आप खुद सोचिए कितने बड़े डेवलपमेंट्स हैं। किसान उनको घर से नहीं निकलने दे रहा है, जो उद्घाटन स्थल है उनको खुद जाके उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कोई उफ नहीं कर रहा है क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए गोदी मीडिया शांत है। क्या प्रवक्ता बन गए हैं गोदी मीडिया के लोग बीजेपी के? ये कुछ समझ से बाहर है। पर मेहरबानी करके देखिए, यूट्यूब ने ज़रूर रीच कम कर दी है। मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों तक पहुंच पाए। बहुत से लोग कहते हैं उनको वीडियो नहीं मिलता। ये बात सिर्फ इतनी है कि रिस्ट्रिक्टेड रीच है यूट्यूब की, जिसकी वजह से लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप अगर एक ग्रुप में भी शेयर कर देंगे तो इसकी रीच बहुत आगे चले जाएगी, दूसरे लोग भी शेयर करेंगे ताकि लोगों तक पहुँच सके जो बात कही जा रही है, जो बात समझाई जा रही है। लाइव टीवी को साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।